महिलाओं के लिए नाम जप का सबसे उत्तम समय। परमहंस योगानंद से प्रेरित आध्यात्मिक विचार। क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री अगर भगवान का नाम रोज जपती है तो क्या दिन का कोई ऐसा समय भी होता है जब उसका जप अधिक गहराई से मन पर प्रभाव डाल सकता है? क्या सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना सबसे अच्छा है? क्या सूर्योदय से पहले किया गया नाम जप अधिक प्रभावी होता है, या फिर रात को सोने से पहले भगवान को याद करना अधिक महत्वपूर्ण है? और क्या महिलाओं के लिए नाम जप का कोई अलग उत्तम समय होता है? आज की इस कथा में हम इसी विषय को बहुत गहराई से समझेंगे, लेकिन शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दीजिए। भगवान के नाम का कोई समय बुरा नहीं होता। जब भी सच्चे मन से ईश्वर को याद किया जाए वही क्षण मूल्यवान है। फिर भी साधना की दृष्टि से कुछ समय ऐसे होते हैं जब वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, मन पर बाहरी गतिविधियों का दबाव कम होता है और ध्यान को भीतर ले जाना आसान हो सकता है। और इन्हीं समयों में से एक समय ऐसा है जिसे आध्यात्मिक साधना में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। लेकिन उस समय का रहस्य जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि नाम जप वास्तव में करता क्या है। क्योंकि अगर हम नाम जप को केवल माला के दानों को गिनना समझेंगे तो शायद हम उसकी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। जब कोई स्त्री श्रद्धा से भगवान का नाम दोहराती है तो वह अपने बिखरे हुए मन को बार बार एक ही केंद्र की ओर लौटाने का अभ्यास करती है। आज हमारा मन कितनी दिशाओं में भागता है। घर की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य की चिंता, बीते हुए समय का दुख, किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, आने वाले कल की कल्पना। और इन सब के बीच हमारा अपना मन कहीं पीछे छूट जाता है। नाम जप उसी मन को वापस बुलाने की एक सरल प्रक्रिया बन सकता है। आप भगवान का नाम लेते हैं, मन भटकता है, फिर नाम पर लौटते हैं, मन फिर भटकता है, फिर लौटते हैं। यही लौटना साधना है। हो सकता है पहले दिन आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, दूसरे दिन भी मन परेशान रहे, तीसरे दिन भी विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू हो सकता है। आपके भीतर विचारों और आपके बीच थोड़ी दूरी बनने लगती है। पहले कोई व्यक्ति कुछ कहता था और आप तुरंत प्रतिक्रिया देती थी। अब शायद आप कुछ क्षण रुकती हैं। पहले कोई परेशानी आती थी और मन तुरंत डर जाता था। अब भीतर से एक आवाज आती है, रुको, पहले शांत हो जाओ। पहले छोटी बात पूरी रात परेशान करती थी, अब शायद आप उसे भगवान के सामने रखकर सो पाती हैं। यही नाम जप का एक वास्तविक लाभ हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी परिस्थितियां तुरंत बदल जाएं। कई बार पहले आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसका इंतजार आप कर रही हैं। महिलाओं के लिए नाम जप का सबसे उत्तम समय कौन सा है? आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से प्रातःकाल, विशेषकर सूर्योदय से पहले का शांत समय बहुत उपयोगी माना जाता है। भारतीय परंपरा में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय कहा जाता है, लेकिन इसे किसी जादुई समय की तरह नहीं समझना चाहिए। इसका महत्व मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है। घर के अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, फोन की घंटियां नहीं होती, कामों का दबाव शुरू नहीं हुआ होता, बाजार का शोर नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मन दिन भर की घटनाओं से अभी पूरी तरह भरा नहीं होता। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आसमान हल्का हल्का उजाला हो रहा है, चारों तरफ शांति है। आप उठती हैं, कुछ क्षण अपने शरीर को आराम देती हैं, फिर शांत होकर बैठती हैं, आंखें बंद करती हैं, गहरी सांस लेती हैं और धीरे से भगवान का नाम लेना शुरू करती हैं। उस समय आपकी प्रार्थना केवल भगवान के लिए नहीं होती, वह आपके पूरे दिन की दिशा तय करने का माध्यम भी बन सकती है। आप मन में कह सकती हैं, हे प्रभु, आज मेरे शब्द किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचाए, मेरे निर्णयों में विवेक रहे, मेरे मन में धैर्य रहे, और जो भी परिस्थिति आए उसमें मुझे आपको याद रखने की शक्ति मिले। अब ध्यान दीजिए, यह प्रार्थना केवल कुछ मांग नहीं रही, यह आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर रही है। और यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत लोग भगवान से कहते हैं, आज मेरा दिन अच्छा बना देना, लेकिन साधक धीरे धीरे यह कहना सीखता है, दिन जैसा भी हो मुझे उसे सही ढंग से जीने की शक्ति देना। यह परिवर्तन बहुत गहरा है, क्योंकि जीवन में हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कभी किसी की बात बुरी लगेगी, कभी घर में तनाव होगा, कभी कोई आपकी मेहनत को नहीं समझेगा, कभी आपका अपना व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, कभी कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी।
अगर आपकी शांति केवल अच्छी परिस्थितियों पर निर्भर है तो आप रोज टूटेंगे। लेकिन अगर आपने सुबह ही अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित कर लिया तो दिन की कठिनाइयां आपको पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगी। यही कारण है कि सुबह का नाम जप इतना सुंदर अभ्यास बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पास सुबह समय नहीं है, इसलिए मैं नाम जप नहीं कर सकती। घर संभालना है, बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है, काम पर जाना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और यही वास्तविक जीवन है। इसलिए साधना को जीवन से अलग मत कीजिए। यदि आपके पास 1 घंटा नहीं है तो 30 मिनट की आवश्यकता नहीं। यदि 30 मिनट नहीं तो 15 मिनट। यदि 15 मिनट भी कठिन है तो 5 मिनट। और यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि बैठकर जप करना संभव नहीं तो अपने दैनिक कार्यों के बीच भी मन में भगवान को याद किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी संभव हो कुछ समय ऐसा रखें जिसमें आप सचमुच बैठकर शांत साधना कर सकें, क्योंकि केवल काम करते हुए नाम लेना और कुछ मिनट पूर्ण एकाग्रता से नाम लेना, दोनों अनुभव अलग हो सकते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए, एक महिला की भक्ति केवल उसके पूजा करने से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से भी दिखाई देती है। यदि वह सुबह भगवान का नाम लेकर उठती है और कुछ देर बाद घर में हर व्यक्ति पर क्रोध करने लगती है तो उसे अपनी साधना के उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य केवल गिनती पूरी करना नहीं, उद्देश्य यह है कि नाम धीरे धीरे आपके स्वभाव में उतरने लगे। अगर आज आप 108 बार नाम लेती हैं और फिर किसी छोटी बात पर घंटों क्रोधित हो जाती हैं, तो अगली बार संख्या बढ़ाने से पहले शायद मन को समझना अधिक जरूरी है, क्योंकि भगवान के नाम की गहराई संख्या से अधिक भावना और सजगता में है। अब कल्पना कीजिए एक महिला की, वह रोज सुबह भगवान का नाम लेती है, लेकिन एक दिन उसका बच्चा उससे कुछ कह देता है और वह बहुत परेशान हो जाती है। पहले वह तुरंत गुस्सा करती, लेकिन अब उसे सुबह की साधना याद आती है। वह कुछ क्षण चुप रहती है, गहरी सांस लेती है और फिर बात करती है। क्या यही परिवर्तन नहीं है? शायद उसके घर की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल गया। और यही छोटी सी चीज धीरे धीरे पूरे परिवार को बदल सकती है। अब आपको एक और समय बताता हूं, रात को सोने से पहले का समय। अगर सुबह का समय मन को दिन के लिए तैयार करता है तो रात का समय मन को दिन का बोझ उतारने में मदद कर सकता है। सोने से पहले कुछ मिनट भगवान का नाम लेना बहुत सरल अभ्यास हो सकता है। पूरे दिन में जो हुआ उसे याद कीजिए। कहां आपने अच्छा व्यवहार किया, कहां गलती हुई, किसी का दिल दुखाया, किसी ने आपका दिल दुखाया, किस बात ने आपको सबसे अधिक परेशान किया। फिर सब कुछ ईश्वर के सामने रख दीजिए। कहिए, जो सही किया उसके लिए धन्यवाद, जहां गलती हुई मुझे सुधारने की बुद्धि दीजिए, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। इसके बाद भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए। यह मन को एक अलग दिशा दे सकता है, क्योंकि जिस विचार के साथ हम सोते हैं वही विचार कई बार हमारी रात की मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है। अगर सोने से पहले हम फोन पर विवाद देखते रहें, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते रहें, पुरानी बातें सोचते रहें, तो मन उसी हलचल के साथ बिस्तर पर जाता है। लेकिन यदि सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर ईश्वर का स्मरण करें तो मन को दिन से रात की ओर शांत ढंग से जाने का अवसर मिलता है। और अब एक सवाल, तो फिर सुबह जब बेहतर है या रात का जब? उत्तर है, दोनों के अपने लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल एक समय चुनना हो तो ऐसा समय चुनिए जिसे आप नियमित रूप से निभा सकें, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन 2 घंटे जप, फिर 5 दिन कुछ नहीं, इससे बेहतर है रोज 10 मिनट सच्चे मन से। भगवान के साथ संबंध भी किसी रिश्ते की तरह है, केवल कभी कभी याद करना और फिर लंबे समय तक भूल जाना यह गहराई पैदा नहीं करता। रोज थोड़ा समय देना धीरे धीरे मन में एक आंतरिक संबंध बना सकता है। और अब आता है इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। महिलाओं के लिए नाम जप का ऐसा कौन सा समय है जिसे शायद लोग सबसे अधिक नजरअंदाज कर देते हैं? वह समय है जब मन टूट रहा हो, जब आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, जब आंखों में आंसू हो, जब परिवार में परेशानी हो, जब किसी अपने ने धोखा दिया हो, जब भविष्य को लेकर डर लग रहा हो, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय भगवान का नाम लेना केवल धार्मिक क्रिया नहीं रह जाता, वह आपके भीतर सहारे की खोज बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं
कि केवल नाम जप करके हर समस्या अपने आप गायब हो जाएगी। समस्याओं का समाधान जहां आवश्यक है, वहां व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। यदि आर्थिक समस्या है तो योजना बनानी होगी। यदि रिश्ते में समस्या है तो संवाद करना होगा। यदि अन्याय हो रहा है तो उचित सहायता लेनी होगी। आध्यात्मिकता समस्या से भागना नहीं सिखाती, वह समस्या का सामना करते समय मन को मजबूत करने में सहायता कर सकती है। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। और अब इस पूरी साधना का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि समय चुन लेना पर्याप्त नहीं है। आप नाम जप किस भावना से करती हैं, यही उसकी गहराई तय कर सकता है। क्या आप भगवान का नाम केवल इसलिए लेती हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, या इसलिए कि भगवान के साथ आपका संबंध मजबूत हो? क्या आप कहती हैं, हे भगवान मेरी समस्या दूर करो, या धीरे धीरे यह कहना सीखती हैं, हे भगवान समस्या के बीच भी मेरा मन आपसे जुड़ा रहे? इन दोनों प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है, और शायद यही अंतर एक साधारण जप को गहरी साधना में बदल देता है। अगले भाग में हम जानेंगे नाम जप करते समय कौन सी 7 गलतियां आपकी साधना की गहराई को कम कर सकती है। क्या माला जल्दी जल्दी फेरना सही है? क्या जप करते समय मोबाइल देखना चाहिए? क्या मन भटके तो जप रोक देना चाहिए? क्या बिना आवाज के मन ही मन नाम लेना अधिक प्रभावी है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर महीनों तक जप करने के बाद भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे तो क्या समझना चाहिए? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि कभी कभी भगवान सबसे पहले आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपको उन परिस्थितियों से गुजरने वाला इंसान बदलना शुरू करते हैं। Like and subscribe.